हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया चैप्टर फिर से, मनी। और इसका बड़ा यूज होता है, किसी खरीदारी में यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन में बोल देगा कि भाई एक चीज इतनी की आ रही है तो ये बताओ दो कितनी की आएंगी। कह देगा दो इतनी की आ रही हैं तो बताओ तीन कितनी की आएंगी। हाँ, अच्छा, मनी में अगर हम डील कर लें तो मनी होता क्या है। मनी का मतलब है कोई चीज खरीदना उससे, या फिर किसी चीज को आप बेच रहे हो तब जो आपको मिला वो भी क्या कहलाता है बेटा, मनी कहलाता है। या दो चीजों को एक्सचेंज करने का जो मीडियम होता है, कुछ एक्सचेंज करने का, उसको भी मनी कहते हैं। अब आप कहोगे सर क्या ये एक पेन मनी है? बिल्कुल ये मनी है। क्या सर मैं एक मनी हूं? बिल्कुल आप भी एक मनी हो। बिल्कुल, कुछ भी आपसे चेंज कर लिया जाए या इस पेन को देकर मैं कुछ और ले लूं, ये भी एक मनी का काम करेगा। तो मनी एक मीडियम है कुछ एक्सचेंज करने के लिए। जैसे छोटा सा एग्जांपल बताओ बेटा, सबसे पहले हमारे पास जो चलते थे, मतलब कि हम बहुत छोटे छोटे छाटे थे, दादा के जमाने में, पापा के जमाने में, है कि नहीं, तब जो चलते थे बेटा, कॉइन्स चलते थे 10 पैसे, 5 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे, ये चलते थे। तो उस टाइम पर वो मनी थे, कुछ एक्सचेंज करने के लिए। हाँ, आज भी उनकी कीमत है। बहुत सी जगहों पे कुछ पुराने कॉइन्स मिल जाते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप के उनके पैसे मिलते हैं, लेकिन अगर मैं सिंपली बात करूं तो अब उसकी कोई वैल्यू नहीं बची। एक नॉर्मली, या आपने सुन रखा होगा जब दोबारा से रिमुद्राकरण हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ बेटा, तो डिमोनेटाइजेशन जब अभी हुआ था तब क्या हुआ था बेटा, आपके पुराने नोट सारे के सारे बंद कर दिए गए थे सरकार से। अब जब बंद कर दिए गए तो बेटा उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं बची जिनको बंद किया। जैसे 500 का नोट चलता था पहले, एक अलग टाइप का, बंद करने से उसकी वैल्यू थी, बंद करने के बाद उसकी कोई भी वैल्यू नहीं बची। तो जिसकी वैल्यू होती है वो बेटा मनी कहलाता। सिंपल सा एक चीज बोलते हैं, जिसकी कुछ वैल्यू होगी वो मनी है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है उसकी कोई मनी नहीं है। सिंपल सी बात कहते हैं हम। तो अगर हम यहां लिखा मनी है क्या बेटा, मनी कह सकते हैं, मनी इज समथिंग, मनी इज समथिंग टू यूज टू, कहते हैं यूज टू बाय, टू यूज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज किसी चीज को खरीदने के लिए जो यूज किया जाता है बेटा उसको मनी बोलते हैं। या फिर मनी इज वी गेट बाई सेलिंग एनी किसी चीज को बेचने के बाद जो आपको मिल जा रहा है वो भी क्या है बेटा, मनी। या फिर ये भी कह सकते हैं मनी इज द मीडियम, मनी क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कुछ आप एक्सचेंज करो। जैसे मान लो आपने पैसे दिए, कुछ खरीदा, बनाना खरीद लिए या और कोई फ्रूट एप्पल खरीद लिए, तब आपने क्या दिया बेटा, सेब आपने खरीदे, तब आपने बेटा पैसे दिए, तो वो क्या था, आपने एक्सचेंज किया है बेटा, वो देकर एक्सचेंज, तो उसकी क्या है, वैल्यू है। अच्छा, उससे कहे भाई आपको, आपने जो सेब दिए हैं, जो भी फ्रूट दिए हैं, क्या वो मनी है? वो भी मनी है, क्योंकि उसकी भी वैल्यू है। तो मनी वो चीज है जिसकी कोई वैल्यू होती है। क्लियर। यहीं से अगर बेटा मैं बात कर लूं कॉइन्स की, कॉइन्स क्या होते हैं, सिक्के। अब पहले चलते थे बेटा, पहले की बात अभी कर लेंगे। जैसे कॉइन्स एक जनरली हम कहें 1 रुपीस का, 1 रुपीस का कॉइन होता है, 1 रुपए का कॉइन, 1 रुपए का कॉइन, 2 रुपीस का कॉइन, 2 रुपीस का कॉइन, या फिर 5 रुपीस का कॉइन, 5 रुपीस का, या फिर 10 रुपीस का, 10 रुपीस का, या फिर 20 रुपीस का, 20
रुपीस का। ये क्या कहलाते हैं बेटा? कॉइन्स कहलाते हैं। आपके पास सिक्के जो होते हैं। वैसे आपकी बात कर ले बेटा नोट की, नोट्स की बात कर ले बेटा। नोट क्या होते हैं? जैसे आपका वैसे तो 5 का भी आता है, पहले 2 रुपए का भी चलता था, 5 का बहुत रेयरली चलता है लेकिन 5 रुपए का भी होता है, 5 रुपीस का होता है, 10 रुपीस का होता है, और बेटा 20 रुपीस का होता है, 50 रुपीस का होता है, RS लिख दे रहा रुपीस की जगह, या 100 का होता है, या फिर बेटा 200 का होता है अब जो चल रहा है, 500 का भी होता है। लेकिन क्या अभी के टाइम में 2000 का नोट काउंट करोगे बेटा बंद कर दिए गए हैं, तो 2000 का नोट बंद कर दिया गया इसलिए उसको नहीं लिख रहे, वो भी नोट की कैटेगरी में था ना। चलो और बात कर लेते बेटा कॉइन्स की बात कर। तो प्रेजेंट में जो कॉइन चल रहे हैं वो कौन से कॉइन चल रहे हैं बेटा आपके? अगर देखो आप 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का कॉइन चल रहा है। नोट जो मैंने बता दिए। हाँ, पहले जो चलते थे बेटा, पहले जो चलते थे स्टार्टिंग में, जब डिमोनेटाइजेशन कई बार चेंज कर दिया गया है बेटा, है ना, अभी चेंज किया है ना, पहले भी चेंज हुआ था, है कि नहीं? तो अलग अलग करेंसी चेंज होती है तो वो नहीं पूछता है इतना, है ना। लेकिन हाँ ये पूछ लेता है स्मॉल कॉइन कौन से कहलाते हैं, स्मॉल कॉइन्स कौन से होते हैं? स्मॉल कॉइन्स जैसे बेटा 10 रुपीस का कॉइन है, 10 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसे का कॉइन हो जाए बेटा, 50 पैसे का कॉइन, 50 पैसे का। हाँ ये तो यार हमने 25 पैसे और 50 पैसे का कॉइन तो हमारे टाइम में, जब हम छोटे सी थे तब चलता था। हाँ आपके टाइम में नहीं चल रहा, आपके टाइम में तो रुपए की बात नहीं हो रही है, 1 रुपए की बेचारे की कोई औकात नहीं बची है, तो पैसे की कहाँ से बचेगी, है कि नहीं? तो वो चेंज होता रहता है टाइम के साथ। हाँ ये कहलाते हैं बेटा स्मॉल। और अगर मैं बात करूं बेटा नोट्स की, ये स्मॉल कॉइन है। लार्ज कॉइन की बात कर लें, या रुपी कॉइन बोलते हैं इनको, लार्ज कॉइन को बोलते हैं रुपी कॉइन, रुपीज कॉइन। रुपीज कॉइन कौन से होंगे बेटा? जैसे 1 रुपए का कॉइन हो गया 1 रुपी, 1 रुपीज, 2 रुपीज, और आपका 5 रुपीज, 5 रुपीज, या फिर आपका 10 रुपीज, 10 रुपीज, या फिर आपका बेटा 20 रुपीज। ये कौन से कॉइन कहलाते हैं बेटा? रुपीज कॉइन कहलाते हैं। और पैसा कॉइन सिर्फ पैसे में काउंट होता है। क्लियर है? चलो ये भी पता चल गया हमें। अब बात कर लेते हैं बेटा आपकी फिलहाल जो करेंसी चल रही है वो कौन सी चल रही है? प्रेजेंट करेंसी, प्रेजेंट करेंसी, प्रेजेंट करेंसी जो चल रही है बच्चा वो कौन सी चल रही है प्रेजेंट में आपकी? प्रेजेंट करेंसी बेटा 1 रुपए का चल रहा है, 1 रुपीज चल रहा है, 2 रुपीज चल रहा है, 5 रुपीज चल रहा है, 10 रुपीज चल रहा है, 20 रुपीज चल रहा है, 50 रुपीज चल रहा है बच्चा, फिर 100 रुपीज चल रहा है, 200 रुपीज चल रहा है, 500 रुपीज चल रहा है। कितना? 500 फिलहाल में जो करेंसी चल रही है। हाँ पहले की बात करें कुछ दिन पहले की, तो बेटा आपका 2000 का भी नोट चल रहा था, फिलहाल अभी नहीं चल रहा है, प्रेजेंट में ये चल रही है करेंसी। अगर हम बात कर लें बेटा यहीं से, जो आपकी कॉइन बनाने की जो अनुमति देती है वो कौन सी बैंक देती है, या कॉइन किसके पास ये सारे होते हैं? आपने सुन रखा होगा रिजर्व बैंक RBI के पास होता है कि नहीं? कि बेटा यहीं से कहते हैं, अगर यहीं से बात कर लें बेटा, कॉइन जो इशू करता, कॉइन इशूड बाई, इशूड बाई कौन करता? रिजर्व बैंक, RBI, आर रिजर्व, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपकी जो है बेटा ये आपका इशू करती है कौन सा नोट बंद होना है, कौन सा बनना है, ये सारा ये डिसाइड करती है, पूछ सकती है आपकी, है ना। यहीं पे बेटा कॉइन्स आर मिंटेड, मिंटेड एट, कहां कहां पर कॉइन बनते हैं, डिजाइन होते हैं बच्चा? तो नंबर 1 होता है बेटा मुंबई में, मुंबई, कोलकाता, कोलकाता, और एक नोएडा, कहां? नोएडा जो यूपी में आता है,
यूपी मतलब कि उत्तर प्रदेश, जो यूपी में आता है दैट मीन्स उत्तर प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश में आपका आता है बच्चों। तो यहाँ पर जो है बनते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं, लेकिन ये तो नहीं पूछता है, लेकिन एक ये छोटी सी चीज है मैंने आपको बता दी है ना, ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जा रहे। पूछ लेता है कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन, कन्वर्जन, कन्वर्जन कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा। अगर कन्वर्ट की बात करें बेटा तो कैसे कन्वर्ट करोगे आप बच्चा, आपके पास जो 1 रुपए में होता है वो कितने पैसे होते हैं, 1 रुपीज इज इक्वल टू होता है, 1 रुपीज इज इक्वल टू होता है 100 पैसे। कितने होते हैं, 100 पैसे। क्लियर है। तो बाकी 1000 का तो सबको पता होगा, मेनली पैसे का कन्वर्जन पूछ लेता है। जैसे मान लो मैं कहूं 2 रुपीज, मैं कहूं 2 रुपीज, तो 2 रुपए में कितने से 100 से मल्टीपल कर दो तो कितना आ जाएगा 200 पैसे। मैं कहूं 5 रुपीज, मैं कहूं 5 रुपीज, तो बच्चा कितने हो जाएगा, 2 जीरो लगा दो 500 पैसे। क्लियर। यहीं पे अगर मैं कहूं बेटा 50 पैसे, कितना 50 पैसे, 50 पैसे का मतलब बेटा क्या करना है आपको, देखो पैसे में अगर रिजल्ट निकालना है, रुपीज से पैसे में जाना तो 100 का मल्टीपल, रुपीज से पैसे में जाना है तो 100 का मल्टीपल, और पैसे से रुपीज में आना है तब 100 से डिवाइड। एक छोटा सा चलो मैं अभी पॉइंट लिख दूंगा यहां से, जैसे 50 पैसे को, तो 50 पैसे को कितने से डिवाइड करेंगे बेटा 100 से, 0 से 0, 5 2 10, कितना 1/2 रुपीज, 1/2 रुपीज, 1/2 आधा रुपए के बराबर होगा, 0.5 के बराबर होगा, मतलब 1 रुपए का कितना 1/2 पार्ट जो कहलाएगा 50 पैसा कहलाएगा। यहीं पे बात कर लेते हैं हम 25 पैसा, 25 पैसे की बात करना, फिर से बेटा कितने से डिवाइड करोगे आप 100 से, तो 25 चौका 100, और 1 ऊपर आएगा तो 1/4 रुपीज आ जाएगा, कितना 1/4 रुपीज। तो हम ये क्या कर रहे हैं बच्चा, मान लो हम एक पॉइंट लिख दें हम यहां से, कैसे कैसे लिखें, कैसे, रुपीज टू कॉइन, रुपीज से किस में करना है बेटा, कॉइन में, सॉरी पैसे में करना है, कैसे करना है, पैसे में करना है, या फिर पैसे टू रुपीज में करना होगा, इन दोनों में से तो पूछेगा या तो पूछ सकता है। तो बेटा इसमें रुपीज से अगर जाना है तो क्या करना, मल्टीपल बाई 100 करना है बच्चा, और अगर पैसे टू रुपीज में जाना है तो डिवाइड बाई 100 करना, बस सिंपल सा एक तरीका हो गया, बड़ा आसान सा। आपसे कह दे, क्या कह दे, आपको यहीं पर ये बोल दे, क्या बोल दे बच्चा, आपको यहीं पर बोल दे, सपोजेड ये बोल दे कि आपके पास 500 पैसे हैं, तो ये बताओ कितने रुपये हैं, कितने रुपये हैं, तो क्या करोगे, डिवाइड बाई 100 करोगे। तो मैंने क्या कहा, डिवाइड बाई 100 कर दें, चलो कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ गया, 5 रुपये आ गया, 5 रुपीज आ गया, ये बेटा कन्वर्जन हो गया। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है चीज, हाँ बिल्कुल। मान लो कोई भी अगर आपको बोल दे, सपोजेड बोल दे आपका 3 रुपये बोल दे, 3 रुपीज बोल दे, 3 रुपीज को बेटा किस में कन्वर्ट करना, पैसे में, तो कितने से मल्टीपल करोगे 100 से, तो 300 पैसा आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब जैसे मैंने बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन मनी के ऊपर उठाए हैं, बड़े शानदार शानदार क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखना बेटा। देखो, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल, ईच कॉस्ट 7। बेटा एक की कॉस्ट कितनी है, 7। देखो ध्यान से देखना, करने का एक मात्र तरीका रखूंगा, आपको एक की कॉस्ट निकालनी है, तो एक की कॉस्ट कितनी है बेटा, 7 रुपए है। कॉस्ट कितनी की निकालनी है, 3 की निकालनी है बच्चा, तो 3 से मल्टीपल कर दो, 7 का 21 रुपए आ जाएगा, कितना 21 का ऑप्शन हो जाएगा, 21 रुपीज आ जाएगा। क्लियर। अच्छा ठीक है भाई, मैं अगला क्वेश्चन देखूं, इफ यू हैव 50, यू हैव रेस 50 एंड वाई यू वाई आ बुक 432, आपके पास कितने हैं बेटा, 50 रुपए हैं, और आपने कितने की खरीदी है, 32 की खरीदी है। हाउ मच मनी विल यू लेफ्ट, कितनी मनी आपने छोड़ दी, तो कुछ नहीं करना, आपको 50 माइनस के 32 करना है। तो बेटा 0 में से 8, 0 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1, तो कितने
₹18। तो कितना आ जाएगा? 18 रुपीज आ जाएगा। क्लियर? हाँ जी। ए टॉय कॉस्ट 150 इफ यू पे 200 व्हाट इज द चेंज यू विल रिसीव। आपने 150 की कोई चीज खरीदी, 200 रुपये आपने दी, कितने एक्स्ट्रा दिए आपने? अरे 50 रुपए दिए यार। तो 200 माइनस के 150 कितना आ जाएगा बच्चा? 50 रुपीज। तो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, इफ ए पेन कॉस्ट 12 एंड यू हैव 5 पेन हाउ मच विल यू स्पेंड इन टोटल। आपने बेटा एक पेन की कॉस्ट कितनी है? 12 रुपी। आपको कितने पेन की चाहिए? 5 की। तो 5 से मल्टीपल कर दो, 12 पंजा 60, 60 आंसर आ जाएगा बच्चा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, यू हैव रेस 80 एंड स्पेंड 45 ऑन स्नैक्स हाउ मच मनी डू यू हैव रिमेनिंग। आपके पास कितने थे? 80 रुपए थे। आपने स्नैक्स में कितने खर्च कर दिए बच्चा? 45। तो घटा दो इसको, 10 में से 5 जाएगा बेटा 5 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 3 जाएगा बेटा 35 इज द आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ यू नीड टू बाय 4 नोटबुक्स एट 15 ईच। बेटा एक नोटबुक का प्राइस कितना है? 15 और आपको कितनी खरीदनी है? 4। तो क्या कर देंगे? 4 इंटू 15, 15 चौका 60। कितने की खरीदेंगे? 60 की खरीदेंगे। कौन ऑप्शन है? क्या है भाई? 60 हो जाएगा। अगले की बात कर लेते हैं, यू हैव रेस 120 एंड वाई आ शर्ट 75। आपने कितने की खरीद ली शर्ट? 75 की। 120 रुपए तो आपके पास थे, 75 की आपने खरीदी, बचे कितने पैसे? 10 माइनस के 5, 5। फिर आपके पास यहाँ कितने बचे बेटा? 11 में से 7 जाएगा बेटा 4 बचेगा। कितने? 45 अभी फिलहाल आपके पास हैं। आगे पढ़ते हैं, हाउ मच मोर मनी डू यू नीड टू बाय अ सेकंड शर्ट कॉस्ट 80। आपको एक शर्ट और खरीदनी है जो 80 रुपए की है, लेकिन आपके पास बचे कितनी है बच्चा? आपके पास बचे कितने? 45 रुपीज बचे। अब 45 बचे हैं और आपको खरीदनी कितने की है बच्चे? 80 की खरीदनी है। तो 80 माइनस के 45, 10 में से 5 5 बचेगा, 7 में से 4 3, कितने? 35 की और रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको खरीदने के लिए, 35। चलो भाई, ए पेंसिल कॉस्ट 8। एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है बच्चा? 8। इफ यू बाय 3 पेंसिल एंड रेस 30 हाउ मच एक्स्ट्रा मनी डिड यू गिव। आपको बेटा एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है? 8। एक पेंसिल की 8, आपको खरीदनी कितनी है? 3। तो 8 इंटू 3, 8 3 जा 24। आपने कितने की खरीदी है? 24 की। आपने पे कितना किया बेटा? 30। तो कितने रुपए ज्यादा पे कर दिए? 24 की खरीदनी थी, 30 दे दी, तो कितना? 6। तो कितना? 30 माइनस के 24 कितना आ जाएगा बेटा? 6। तो 6 का ऑप्शन हो जाएगा बच्चा। बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, और अच्छे लेके आते हैं क्वेश्चन। इफ कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक इज 40 व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक। बेटा कितनी नोटबुक की कॉस्ट है? 5 नोटबुक की कॉस्ट कितनी है बेटा? 40। याद रखना, कैसे याद रखेंगे बेटा? अब अगर 1 की निकालनी है ना, इसको नीचे लेके जाएंगे। कहा नीचे? तो 1 की निकालनी है बेटा, 1 की। तो 40 के नीचे ले जाओ 5, 5 8 जा 40। कितने की खरीदेंगे? 1 1 की खरीदेंगे, 8 की खरीदेंगे। क्लियर? जैसे अगला क्वेश्चन, ए टॉय रेस 25 हाउ मच विल 7 टॉय कॉस्ट। एक टॉय की कॉस्ट कितनी है बेटा? फिर से 25 है। 7 टॉय खरीदने, तो 7 इंटू 25। यहां से 7 5 जा 35, कैरी बेटा 3, 7 2 जा 14, 14 और 3 17, 175 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। चलो और अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 12 पेंसिल रेस 36। बेटा 12 पेंसिल कितने की हैं? 36 की हैं। मैंने कहा एक की अगर निकालनी है ना, तो आप उससे डिवाइड करो। आपका फोकस किस पर रहता है? एक पर। तो 1 की निकालनी है तो क्या करेंगे? इससे डिवाइड कर दे हैं। 12 तिक्का 36 आंसर आ जाएगा। तो 3 आपका, क्योंकि एक पेंसिल की कॉस्ट पूछी है आपसे, है ना। चलो बेटा, इफ 8 एप्पल कॉस्ट 64। बेटा 8 एप्पल की कॉस्ट दी है, कितनी? 64। जो ये ऐसा क्वेश्चन जो बनता है ना, जो ये क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन ही आपका 6 क्लास में मैं मानता हूं, अगर क्वेश्चन पूछे तो ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए। ये अच्छा है आपके लेवल के हिसाब से। बेटा 8 एप्पल की कॉस्ट कितनी है? 64। तो एक की निकालो बच्चा,
64 अपॉन 8, 8 8 जा 64 आ गया। आपको एक की पता चल गई, आप जितने की पूछे उतने से मल्टीपल कर दो। कितने की पूछी है? 20 की पूछी है, तो 20 से मल्टीपल, 8 2 जा 16, 160। क्या करना है? आपको कितने की भी दे दे, आपको एक की निकालनी है, और एक की निकालने के लिए आइटम से डिवाइड करना है। कितने आइटम है आपके पास, उससे डिवाइड करना है। डिवाइड कर दिया, उसके बाद एक की आ गई। अब जितने की भी निकालनी है ना, उतने से मल्टीपल कर दो। जैसे 8 की 64, तो 1 की कितनी आ गई बेटा 8। अब 20 की चाहिए तो 20 से मल्टीपल 8 में, 8 2 जा 16, 160 आंसर आ जाएगा बच्चा, ये आ गया। जैसे एक पेयर ऑफ शूज रेस 450, एक पेयर का कितना 450। हाउ मच विल 4 पेयर ऑफ शूज कोस्ट। एक पेयर की कितनी है बच्चों, एक की कितनी है 450, और 4 पेयर की कितनी होगी, 4 से मल्टीपल कर दो 450। 4 0 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 टू 18, 1800 रुपीज आ जाएगा बच्चे, 1800 रुपीज आ जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 15 पेन्स, कितने की बेटा, 15 पेन कॉस्ट 75, 15 पेन की कॉस्ट कितनी है बच्चा, 75 है। अब एक पेन की कितनी होगी, एक पेन की आपको निकालनी है, तो कितना 75 अपॉन 15, 15 पंजा 75, कितनी आ जाएगी बेटा 5, 5 आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो बेटा। इफ द कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक इज 27, बेटा 3 नोटबुक की कॉस्ट कितनी है 27, कितने की, 3 बुक की 27। मैंने कहा एक की निकालनी है आपको, तो डिवाइड करना है। एक की निकालोगे तो कितना 27 अपॉन 3, 3 9 जा 27 आ गई, एक की आ गई। अब जितने की पूछे उतने से मल्टीपल। कितने की पूछी है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 10 नोटबुक, 10 की पूछी है, तो बेटा 10 इंटू 9 कितना आ जाएगा 90, 90 इज द करेक्ट ऑप्शन। 90 चेक कर लो बेटा, ये रहा। ठीक है, ऐसे ही आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 16 आपको खुद ट्राई करना है, वो मैं नहीं बताऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 16 के बाद ये भी आपका सेम क्वेश्चन में करा दिया, 17 और 18। आपको कौन सा क्वेश्चन बेटा 17, आपको कौन कौन सा, एक तो 16 आपको करना है, ये आपको करना है बच्चा, और कौन सा बच्चा, आपको 17 भी आपको करना है। क्लियर? 17 के बाद कौन सा 18 भी आपको करना है। ये 3 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने अच्छे खासे क्वेश्चन करे थे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं करा दिया हूं आपको, सिमिलर करने हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बच्चा ट्राई करने रहेंगे। और ये था हमारा मनी का चैप्टर, और यहाँ से क्वेश्चन एक आता 100% एक क्वेश्चन आता है, आता ही आता है, किसी से भी कैसे भी यूज कर लेगा। तो नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे फिर से एक नए लेक्चर के साथ में, नई उम्मीद के साथ में हम नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और उम्मीद को कभी दबने नहीं देना है, हमेशा कायम रखना है कि नहीं। और नए नए कंसेप्ट के बाद साथ नए नए ट्रिक्स के साथ में हम आगे चलेंगे, और बड़े प्यारी प्यारी ट्रिक्स भी सीखेंगे साथ के साथ, हमारी वो सीखते भी चल रहे हैं हम, है कि नहीं। तो तब तक के लिए बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करना, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शेयर जरूर करें अच्छे से, है ना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप एक बार बच्चा शेयर जरूर करें, तो कि मैं चाहता हूं कि उन बच्चों के पास भी वीडियोस पहुंचे जो बेचारे बहुत परेशानियों में होते हैं, जो कोचिंग्स का पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, पैसे पे नहीं कर सकते कोचिंग्स के लिए। तो कोशिश करो उन तक वीडियो पहुंच जाए, और मजा आ जाएगा यार। ये हमारी कोशिश रहेगी, उन बच्चों तक वीडियो भी पहुंचे जिनको पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो इनके पास सोर्स नहीं है पढ़ने के, पैसा नहीं है उनके पास, है ना, जाने के लिए कहीं पैसा नहीं है जाने के लिए, तो उन बच्चों को हेल्प हो जाएगी। तो कोशिश हमारी यही रहेगी, और यही कोशिश हमारी आगे तक जारी रहेगी। और तब तक के लिए थैंक यू।